नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार अपने फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन के बारे में। किरचॉफ्स लॉ के किसके बारे में? एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूं। तो अब हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन, जिसका नाम है बैलेंस विथ अ स्टोन ऑफ ब्रिज। जिसका नाम है क्या चीज? बैलेंस विथ अ स्टोन ऑफ ब्रिज। तो देखिए, विथ अ स्टोन ऑफ ब्रिज, बैलेंस विथ अ स्टोन ऑफ ब्रिज के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। तो अब हम लोग बैलेंस विथ अ स्टोन ऑफ ब्रिज के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या करना है इसमें और क्या नहीं करना है। तो बैलेंस विथ अ स्टोन ऑफ ब्रिज क्या है? हम लोग कैपेसिटर में कुछ क्वेश्चन बना रहे थे, जो कि हम लोग पी क्यू बराबर आर एस कर रहे थे, तो बीच वाला को हटाने का काम कर रहे थे। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो लिख लीजिएगा कि किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन, या तो फिर लिखिएगा कि प्रूव द बैलेंस विथ अ स्टोन ऑफ ब्रिज कंडीशन। प्रूव द बैलेंस विथ अ स्टोन ऑफ ब्रिज कंडीशन। तो इसको आप या प्रूव द बैलेंस विथ अ स्टोन ऑफ ब्रिज, ये भी लिख सकते हैं, प्रूव द बैलेंस विथ अ स्टोन ऑफ ब्रिज, या किरचॉफ्स का एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें चलते हैं कि क्या करना है। जैसे हमारे पास फिगर है, ये पहले तो फिगर हम लोग आपके साथ ड्रॉ करते हैं कुछ रेजिस्टेंस का। आपको जो पहले क्वेश्चन बतला करके हमने दिया था 2-3 दिन पहले, उसी के एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग यूज करेंगे। किरचॉफ्स का लॉ हमने आपके साथ डिस्कस किया था। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम का हमें यूज करना है। बीच में हमने एक लगा दिए है गैल्वेनोमीटर, जो करंट के डायरेक्शन को बतलाने का काम करेगा। ठीक है, करंट कहां से कहां फॉलो हो रहा है। ये पी ए, ये क्यू है, ये आर है, और ये क्या है? एस है। पी क्यू आर एस। तो ये हमारे पास कंडीशन है। अब इस कंडीशन को हमने बैटरी का पोटेंशियल हमने यूज कर रखा है। मान लिया जाए बैटरी का पोटेंशियल हमारे पास कितना है, कुछ भी लगा दें, हमें उससे कोई मतलब वाली बात रखनी नहीं है। तो ये हमारे पास बैलेंस विथ अ स्टोन ऑफ ब्रिज का कंडीशन है। इस कंडीशन के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब चलिए, ये हमारे पास बैलेंस विथ अ स्टोन ऑफ ब्रिज का क्वेश्चन है। इसमें हमें प्रूव क्या करना है बेटा? P बटा Q बराबर R बटा S। आपका क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रूव P बटा Q बराबर R बटा S, ये प्रूव करना है। तो अब इसको आप कैसे प्रूव कीजिएगा? अब ये आपके पास क्वेश्चन रह गया। अब चलिए इस क्वेश्चन के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लिखिएगा क्या? लेट अस कंसीडर PQRS। PQRS is the resistance combined in circuit. A galvanometer are connected about the point BD. Let us consider PQRS. PQRS is the resistance connect in a circuit, and G galvanometer connect at point B and between D. तो ये and this circuit are connected with the potential V. कितने पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया है बाबू? V पोटेंशियल के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जैसे सिंपल सा क्वेश्चन हमने आपको बताया है, किरचॉफ्स का लॉ अप्लाई करना है। तो किरचॉफ्स का लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? मान लिया जाए हमारे पास यहाँ से करंट कितना लेकर के जा रहे थे भाई? I। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि करंट कितना गया? I1। तो इसमें करंट आप पढ़ाए थे आपको, I माइनस कितना हो जाएगा बेटा? I1। तो ये हमारे पास करंट का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है हमारे पास। इस 2 पॉइंट में करंट का वैल्यू हमारे पास, एक में मान लिया जाए कि ये हो जाएगा I माइनस IG। तो ये वाला करंट कितना हो जाएगा? IG। इसमें मान लिया IG है, तो इसमें कितना हो जाएगा? I माइनस IG। तो यहाँ पे करंट कितना पहुंचेगा? ये देख लीजिए, ऊपर से आ रहा है I माइनस I1। I माइनस कितना? I1, और ऊपर से फिर कितना आ रहा है? प्लस IG। टोटल फिर करंट कितना बनेगा? I। टोटल करंट कितना बनेगा? I बनेगा। तो ये हमारे पास करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। करंट का क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। आप लेट अस कंसीडर कैसे लिखेंगे, ये अब हम आपको बतलाते हैं कि लेट अस कंसीडर कैसे लिखेंगे। जो तो ये लेट अस कंसीडर हमने लिख करके रखा है कि लेट अस कंसीडर PQRS इज द रेजिस्टेंस आर कनेक्ट इन एस सर्किट। PQRS आर रेजिस्टेंस कनेक्ट इन द सर्किट। अब सर्किट के साथ कनेक्ट किया V वोल्ट पोटेंशियल के साथ। कितने पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करके रखा है भाई? V वोल्ट पोटेंशियल के साथ। एक G गैल्वेनोमीटर है। कौन सा? G गैल्वेनोमीटर है जो कनेक्ट किया हुआ है B एंड D के बीच। B एंड
डी के बीच। द इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन बी एंड डी विल बी कितना, 0। हमने मान के रखा है और ये आपको बतला भी देते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किधर से किधर होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। हाई पोटेंशियल से कहाँ की तरफ, लो पोटेंशियल। अगर दोनों तरफ का पोटेंशियल अगर सेम होगा तो करंट का फ्लो बंद होगा। क्या हमने आपको बतलाया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट का दोनों में पोटेंशियल कितना जाता है, भी, दोनों में पोटेंशियल कितना जाता है, भी। अगर मान लीजिए बीच में एक तार ऐसे लगा दिया जाए तो इससे कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है, इसमें करंट का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। रीजन है दोनों का पोटेंशियल आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि करंट विल बी 0, करंट विल बी कितना, 0। तो ये है हमारे पास पूरा कंडीशन। तो इस कंडीशन के साथ आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें करना क्या है, अब हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है, देख लीजिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमने खत्म कर दिया है। अब तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दिया, करंट इनकमिंग करंट आउटगोइंग के क्या कर दिया बराबर, इनकमिंग आई आउटगोइंग आई, I1 IG I माइनस I1 IG I माइनस I। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको पहले भी बताया था। तो अब क्या करना है, लूप बनाना है। तो लूप कहाँ कहाँ जाइएगा, ए बी डी ए। तो ए से बी कोई है, पी है किसके लिए, I1 के लिए, पी है किसके लिए, I1 के लिए, पी है I1 के लिए। बी से डी जी है IG के लिए, प्लस जी है IG के लिए, जी है किसके लिए, IG के लिए। अब यहां से साइन माइनस देंगे, क्यों, क्योंकि करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, हम लोग नीचे से कहां जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो करंट आ रहा है ऊपर से नीचे, किसके लिए भाई, Q के लिए। कितना आ रहा है, I माइनस I1। अब टोटल सर्किट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए क्लोज लूप में, 0। अब यहाँ क्या करेंगे, अब देख लीजिए IG का वैल्यू कितना है, हमने आपको बतला करके रखा है, लिखा भी था कि IG इक्वल टू कितना होगा, 0। IG का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो IG इक्वल टू हमने कितना कर दिया, 0। अब इस IG का वैल्यू अगर हमने 0 कर दिया तो देखिए तो PI1 IG का वैल्यू 0 प्लस G गुना 0, माइनस है तो उस तरफ जाएंगे प्लस में, तो I माइनस कितना, I1 इंटू कितना Q, ये वैल्यू आ गया। अब क्या इसको लिख सकते हैं, ये गुना में है तो उस तरफ जाएगा तो भाग में, और ये गुना में है तो इस तरफ आएगा तो किस में, भाग में। P बटा Q ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने P बटा Q लेना भी था, तो गुना में था तो इधर भाग में आएगा, ये तो 0 हो गया। और इधर बचा कितना था, I माइनस कितना I1, और ये गुना में था तो इधर कितना जाएगा, भाग में I1। इक्वेशन नंबर कितना मान लीजिए, फर्स्ट। इक्वेशन नंबर कितना मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानने के बाद अब हम लोग को आगे बढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं लूप BCD। अगर BCD में अगर चलते हैं तो BCD का बात करते हैं, B से C कौन है भाई, I माइनस I1, I माइनस IG किसके लिए है भाई, R के लिए, किसके लिए है, R के लिए। C से D ऑपोजिट जा रहे हैं, माइनस साइन यूज करेंगे। S है किसके लिए, S है I माइनस I1 प्लस IG, और ऊपर जाएंगे फिर अपोजिट जा रहा है, साइन क्या यूज करना है, माइनस। G इंटू IG इज इक्वल टू कितना, 0। बट IG इज इक्वल टू कितना, 0। IG इज इक्वल टू कितना, 0। तो R I माइनस IG होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये सॉरी I1 है तो I1 रखना होगा ना, I1 माइनस IG का वैल्यू कितना, 0 माइनस S I माइनस I1 G का वैल्यू 0 इज इक्वल टू, देखिए तो इसे यहाँ भी कर लेते हैं, माइनस G गुना 0, G गुना कितना, 0 इज इक्वल टू 0। क्या इसको लिख सकते हैं, I1 इंटू R इज इक्वल टू एस I माइनस I1। अब इसको देखिए तो इतना करने के बाद अब हम लोग के पास कुछ वैल्यू बचता है, उस वैल्यू को अगर थोड़ा सा यूटिलाइज कर ले, तो यूटिलाइज करने के लिए देखिए तो हम यहाँ पर आते हैं, ब्लू पेन से लिख रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन और लिख लेते हैं, ये गुना में है तो भाग में आएगा, R बटा S इज इक्वल टू I1 माइनस I माइनस I1 बटा कितना, I1। इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड।
इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर हमने कितना मान के रखा भाई, सेकंड। इक्वेशन कितना मान लिया, सेकंड मान लिया। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर हमने कितना मान के रखा, सेकंड मान लिया। अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। सेकंड का इक्वेशन मान लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए और फर्स्ट को सेकंड से इक्वेट कर दीजिए। देखिए तो आरएचएस दोनों का इक्वल है, आरएचएस दोनों का इक्वल है। एलएचएस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फ्रॉम समीकरण, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का एलएचएस इक्वल है, आरएचएस इक्वल है, तो एलएचएस इक्वल होगा। तो P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये सिंपल सा छोटा सा इक्वेशन जो था हमें प्रूव करना था, ये हमने आपको प्रूव करके दिया। अब हम लोग इसी पर बहुत सारा न्यूमेरिकल की बात बनती है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन के बाद भी हम लोग करेंगे। पहले तो इसको आप कॉपी कर लेना। देखिए हमने क्या किया, सर्किट बनाया। सर्किट बनाने के बाद जो फिगर में दिया था वो हमने लिखने का काम किया। फिगर में जो दिया था P था, Q था, R था, X था, तो हमने बोला सर्किट में रेसिस्टेंस लगा हुआ है, G को हमने गैल्वेनोमीटर मान लिया। अब ये मानने के बाद फर्स्ट तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड का पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को दोनों को क्या कर दिया, हमने इक्वेट कर दिया। ये था हमारे पास बैलेंस विथ स्ट्रॉन्ग ब्रिज का कंडीशन, जो हमने आपको प्रूव करके दिया। तो ये अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ये तो था हमारे पास इक्वेशन बनाने का काम हमने किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा न्यूमेरिकल अभी यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि हम लोग पीछे बहुत सारा न्यूमेरिकल के बारे में बात भी किया था। जैसे कि मान लीजिए ये न्यूमेरिकल है बेटा, ऐसे दिया हुआ है न्यूमेरिकल, ऐसे दिया हुआ है, बीच में भी एक दिया हुआ है 6 4 3 2 ओम दिया हुआ है, 5 ओम, ऐसे करके दिया हुआ है 2 3 4 6, 2 3 4 6। आपको कंडीशन दिया हुआ है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट ए एंड बी। क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट ए एंड बी। तो क्या करना है, बीच वाला को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद बीच वाला खत्म। ये पहले इक्वलिटी साइन देखना है। ये बराबर हुआ कब, जब बीच वाला साइन क्या हुआ था, जीरो हुआ था। बीच वाला साइन क्या हुआ था, जीरो हुआ था। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है तो बीच वाला साइन जीरो नहीं होगा। अब चलिए इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए अब क्रॉस, पहले तो हम आपको इजी क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा इसमें बाय मिस्टेक हुई है। यहाँ पे हमने 2 रख लेते हैं, यहाँ पे हमने 3 रख लिया, ठीक है। एक में 2 और एक में हमने कितना रखने का काम किया, 3 रखने का काम किया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें हम लोग को बहुत सारा टर्म्स आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 दूनी 12, 6 गुना 2 बराबर 4 गुना 2। ये बराबर आया, तो बराबर आया तो बीच वाला को क्या कर देना, हटा देना। तो बीच वाला को हटा दीजिए, बीच वाला को हमने हटा 6 3 2 4, ये आपके पास है। अब यहाँ से मेरा काम नहीं है, आपका काम है, आप बनाइए। मेरा काम खत्म हो चुका है। ये दोनों पैरेलल, दोनों पर में सीरीज और दोनों नीचे में सीरीज दोनों को कर लीजिए, फिर पैरेलल में अब ब्रेक डाउन कर लीजिएगा। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ए अबाउट बी के बीच हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ए अबाउट बी के बीच में हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें इसी क्वेश्चन को हमें लिखने का काम कर रहा है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है, ये है R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये R है और ये R है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द
equivalent resistance about A and B. Calculate the equivalent resistance about A and B. Calculate the equivalent resistance about A and B. A और B के अबाउट आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालिए, तो बात कीजिएगा। तो यहाँ पर तो दो सीरीज में है, हमें मालूम चल रहा है, बट ये दोनों पॉइंट यहाँ पर ऐड हुआ है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ से एक वायर आ रहा है, यहाँ का अगर पोटेंशियल भी होगा तो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी पोटेंशियल कितना जाएगा। सही बोला या गलत ये हमें बतला है। अब यहाँ पर भी अगर जाते हैं तो पोटेंशियल सेम मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी कितना मिलेगा भी, यहाँ भी मिला। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना भी। तो ये जब पोटेंशियल भी और भी मिल रहा है तो इस ब्रांच में करंट खत्म, इस ब्रांच में करंट क्या होगा, खत्म। ध्यान से सीखो फिर से। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का वैल्यू सेम जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का वैल्यू क्या जाता है, सेम जाता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल यहाँ भी यहाँ भी कितना भी, तो दोनों तो भी है, तो दोनों तो हाईयर लोअर पोटेंशियल, तो ये करंट का फ्लो इस ब्रांच में क्या होगा, सडन बंद। और यहाँ भी जब आएंगे तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, भी होगा। तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इस ब्रांच में करंट का फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर वायर ऐड करने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे थोड़ा सा। देखिए फिगर समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा हमने नहीं है, फिगर समझने आएगा क्वेश्चन बनेगा। ये हमारे पास दो रेसिस्टेंस ऐसे करके लगा हुआ, ये था आर, ये था आर, ये भी था आर, अब बीच वाला एक रेसिस्टेंस ऐसे था। इस रेसिस्टेंस को आप ऊपर उठा लीजिए, वायर में कनेक्ट नहीं कीजिए, वायर में कनेक्ट नीचे वाला के साथ आप नहीं कीजिए इसको, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है, दो तीन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीन पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों भी क्या चीज, सीरीज। तो तीनों सीरीज में है, तो ये 2R, ये 2R है, और ये कितना 2R। तो देखिए, तो R प्लस R इज इक्वल टू कितना होगा, 2R। एक आगे R प्लस R कितना होगा, 2R। R प्लस R कितना होगा, 2R। तो ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में बन गया भाई, पैरेलल में, 2R 2R 2R। अब पैरेलल है तो 1/RSP इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1 बाई कितना, 2R प्लस 1 बाई कितना, 2R, यानी कि 3/2, यानी कि 1/RP। तो RP इज इक्वल टू हो जाएगा 2R बाई कितना, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमें इस टाइप से थोड़ा सा ध्यान दे करके बनाना होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन को इंटरचेंज किया जाए और किस टाइप से क्वेश्चन को इंटरचेंज नहीं किया जाए। क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, बट दिखेगा कि कैसे बनाए, क्या हो गया। अरे कुछ नहीं है मेरे भाई, केवल पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन चेक कीजिए, और उस पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन चेक करके आप क्वेश्चन को इजी वे में आप बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो आगे हम लोग इसी में बाद भी बहुत सारा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इस फिगर को हम डिलीट मारते हैं, जैसे कंडेंसर में आपको हमने क्वेश्चन बहुत सारा हमने आपको बना करके भेजा था भाई, और बहुत सारा क्वेश्चन आप बनाने का भी प्रयास भी किया था, और इसी कड़ी में इस टाइप का क्वेश्चन है मेरे पास। ये रेसिस्टेंस का कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, ये भी तो बनाना होगा ना मेरे भाई। तो इसको कैसे बनाया जाए, और ये हमें विचार करनी है कि इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से, किस ढंग से ट्रीट करें, और किस ढंग से ट्रीट करें कि ये क्वेश्चन आसान तरीके से हमें बन सके। बात समझ में आ रही है? बात अगर समझ में आएगी तो ये क्वेश्चन और भी इजी है पहले क्वेश्चन के अपेक्षा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल आप फाइंड आउट कीजिए, भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी क्या है, भी आएगा। यहाँ भी भी पहुंचेगा, यहाँ भी कितना पहुंचेगा, भी पहुंचेगा।
और यहाँ भी पोटेंशियल कितना पहुंचेगा D, यानी कि सारे तरफ इक्वलिटी है, ऑल ब्रांचेस हैज द इक्वल पोटेंशियल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ऐसे हमने चार को तो ब्रेक डाउन कर लिया, इससे ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे, ऐसे आर 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 ए बी। अब यहाँ से आपका काम है बनाने का, आप खुद से बनाइएगा इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हो गया खत्म। ये ऊपर में पैरेलल आ जाएगा इन दोनों के सीरीज के साथ करने के बाद, ये दोनों सीरीज हो जाएगा, बीच वाला ये दोनों भी सीरीज हो जाएगा। अब ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज सीरीज हो जाएगा, तो दोनों को सीरीज करेंगे तो इसके साथ पैरेलल, फिर इसके साथ ये पैरेलल, फिर सीरीज पैरेलल करने का काम आपका और मेरा काम इसमें बन। अब ये आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप का इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे कि हम लोग रेक्टेंगल का, जैसे कि ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में सभी ब्रांचेस में आपको रेसिस्टेंस दिख रहे होंगे। आप हमें इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट सेक्शन में आप हमें आंसर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपके साथ कैपेसिटर में, कंडेंसर में भी हमने आपके साथ डिस्कस करने का काम किया था मेरे भाई। और ये आपका काम है कि प्लीज़ आप हमें ज़रूर बनाइए और ज़रूर से ज़रूर बना करके आप हमें इसका आंसर ज़रूर बताइएगा प्लीज़। ये रेसिस्टेंस का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें जरूर बना करके देंगे। तब तक के लिए हम लोग धन्यवाद आपको। और वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो कैसी लग रही है और आप इसमें और भी मेरे साथ क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। आपको जो क्वेश्चन आपको पूछनी है आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर दें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें आगे मोटिवेशन मिलता रहे। आपके साथ एक ही टारगेट है, आपके साथ ऑनलाइन क्लास लेने का यूट्यूब पे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद सब।